अधिकार के तहत ये इसका टैगलाइन होगा। सभी दल के मैनिफेस्टो के मेंबर थे, चेयरमैन थे। हमारे सीट आएंगे, सीट शेयरिंग में कैंडिडेट आएंगे और स्क्रीनिंग समिति का बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट के हर न्याय पद्धति के हम लोग पालन करने वाले हैं। इस लोकसभा का चुनाव हुआ और आज उसी ईपिक नंबर को आप खारिज कर रहे हो, तो हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये किसके दबाव में ये निर्णय ले रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। क्या कुछ कार्यक्रम आज का कार्यक्रम जिला अध्यक्ष, डेलीगेट्स, AICC मेंबर्स, कुछ प्रखंड अध्यक्ष, हमारे सीनियर लीडर्स के बीच का ये कार्यक्रम था। हर घर अधिकार के पहलू में ये है कि महागठबंधन में जो हम कई योजनाएं लाने का तैयारी कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए माई बहन मान योजना, उसकी भी समीक्षा थी कि अब तक कितना हुआ, वो कैसे चला, तो वो काफी सकारात्मकता से आई है रिपोर्ट और बड़े पैमाने पर महिलाओं ने इसमें साथ दिया है, योगदान दिया है, कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया। अभी 200 यूनिट बिजली माफी के है, पेंशन का है, तो इस पर हम लोगों ने जिला अध्यक्षों से अब अपना रायशुमारी कर रहे थे कि उनका क्या राय है, और तब हम लोग इसको फिर विधिवत महागठबंधन के में हम लोग को लॉन्च करेंगे। सर, मैनिफेस्टो अलग अलग आएगा कि साथ में आएगा महागठबंधन? ये सारा महागठबंधन का एक है, और ये जो मैनिफेस्टो बना है, जो हम हर घर अधिकार के तहत ये इसका टैगलाइन होगा, और इसमें सभी गठबंधन के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी जी थे, ये सभी दल के मैनिफेस्टो के मेंबर थे, चेयरमैन थे, उन लोगों ने इस प्रारूप को दिया है और उसी प्रारूप को हम लोग गुलदस्ते की तरह लेकर के आए। स्क्रीनिंग कमेटी को लेकर चर्चा है कि जो नई बनी है अजय माकन के चेयरमैन है, तो कब से फंक्शनिंग होगी क्या? ये स्क्रीनिंग कमेटी का काम अभी ये घोषणा हो गई है। जैसे जैसे सीट बाहर आएंगे वैसे वैसे उस पर स्क्रीनिंग कमेटी का काम है कैंडिडेचर को निर्धारित करना, और जैसे जैसे हमारे सीट आएंगे, सीट शेयरिंग में कैंडिडेट आएंगे और स्क्रीनिंग समिति का बैठक होगी, उस पर हम लोग उसको स्क्रीन करके निकालेंगे कि कौन सीटों को लेने में भी स्क्रीनिंग कमेटी की भूमिका होगी तो महागठबंधन। ये स्क्रीनिंग कमेटी सब पहलुओं पर नजर रखती है, लेकिन मुख्यतः कैंडिडेचर और सीट का समीकरण पर ये अपना वक्तव्य देती है। SIR मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है और उसमें कहा गया है कि चलते रहेगा, वोटर डिवीजन रुकेगा नहीं, तो ये झटका है आप लोगों को? सुप्रीम कोर्ट के हर न्याय पद्धति के हम लोग पालन करने वाले हैं, इसलिए उस पर हमारी कोई टिप्पणियां नहीं है। हमारी टिप्पणियां इस विषय में जरूर है कि इलेक्शन कमीशन पता नहीं किसके जिद में, किसके दबाव में खुद अपनी ईपिक नंबर बनाई हुई ईपिक नंबर को इनवैलिड मान रही है, और इनवैलिड उसी ईपिक नंबर से 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और आज उसी ईपिक नंबर को आप खारिज कर रहे हो, तो हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये कौन से निर्णय, ये किसके दबाव में ये निर्णय ले रहा है, ये सबको पता है। देखिए, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि लगातार दलितों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आप लोग मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन डिम्पल यादव के विरुद्ध एक मौलाना ने अभद्र टिप्पणी की है, इस पर आपकी क्या? देखिए, ये हम डिफाइन नहीं करते। घटनाओं की कोई भी अपराधी के अपना चरित्र होते हैं, और अपराधी के जो चरित्र होते हैं वो सामाजिक चरित्र के नहीं होते हैं। इसलिए चाहे वो डिम्पल यादव हो, चाहे कोई भी घटना करता है, अपराधी का कोई न धर्म है न। नहीं किया है, एक मौलाना ने टिप्पणी किया है। देखिए, ये जो टिप्पणियां हैं वो टिप्पणियां सब समाज के लिए वो उचित नहीं है। सब समाज के लिए ये उचित है कि यदि कोई घटना होती है तो उसके साथ खड़ा रहना चाहिए।